Is this real? Is this real? मूवी की शुरुआत में हम ईयर 1977 में कैब्रिनी ग्रीन नामी एक शहर देखते हैं। उधर विल नामी एक लड़का अपने कपड़े लॉन्ड्री करने जा रहा होता है। पुलिस वाले उससे एक आदमी शर्मन का पूछते हैं, बट उसे उस बारे में कुछ पता नहीं होता। जब वो उस रूम में जाता है तो उसे दीवार में से एक आदमी निकलता हुआ नजर आता है। वो आदमी शर्मन था। उसके एक हाथ की जगह हुक लगा हुआ था। वो विल को कैंडी की ऑफर करता है, लेकिन विल डर के चीखना शुरू कर देता है। ये सुनते ही सारे पुलिस वाले अंदर की तरफ भागते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर करंट टाइम 2019 में चला जाता है। ट्रॉय और उसका फ्रेंड अपनी सिस्टर ब्रियाना और उसके बॉयफ्रेंड एंथनी से मिलने जा रहे होते हैं। एंथनी और ब्रियाना दोनों आर्टिस्ट थे और उनकी अपनी एक आर्ट गैलरी थी। ब्रियाना उसको बताती है कि एंथनी लोगों के ओपिनियंस के ऊपर पेंटिंग बनाता है। ब्रियाना और एंथनी का काम तो काफ़ी अच्छा जा रहा था, बट कभी कभी उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता था। ट्रॉय अब सबको एक हॉरर स्टोरी सुनाता है। 1990 में एक ब्लैक फोटोग्राफर थी जिसका नाम हेलन था। उसको एक मक्खी ने काट लिया और फिर कुछ अरसे में उसने अपने हाथ की जगह एक हुक लगा लिया और उसी से वो सबका कत्ल करने लगी। एक दिन हेलन ने किसी का बच्चा चुरा लिया और वो उस बच्चे के साथ आग में कूदना चाहती थी, बट गांव वालों ने हेलन से वो बच्चा बचा लिया। हेलन फिर भी आग में कूद जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये कह के ट्रॉय अपनी स्टोरी ख़त्म कर देता है। एंथनी को अभी स्टोरी में कुछ अजीब सा इंटरेस्ट आने लग गया था। वो रात में हेलन के बारे में सर्च करता है तो उसे उस पर इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अब नेक्स्ट डे एंथनी अपनी पेंटिंग एक फेमस आर्टिस्ट क्लाइव को दिखाता है। क्लाइव उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इससे बेहतर काम भी कर सकते हो। अगले दिन एंथनी हेलन पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि पहले भी उस तरह ब्लैक लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। एंथनी को इस स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए वो और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने हेलन और शर्मन के घर चला जाता है जहाँ वो रहते थे। वो जगह कैब्रिनी ग्रीन ही थी। वहाँ उसे एक चर्च भी नज़र आता है। एंथनी वहाँ कुछ पिक्चर्स ले रहा था कि अचानक एक हनी बी उसे काट लेती है। वो उस हनी बी को मार देता है और उस हनी बी के इर्द गिर्द काफ़ी सारी एंट्स जमा हो जाती हैं। कैब्रिनी ग्रीन को पुलिस ने लॉक किया हुआ था, इसलिए वो वहाँ छुप के गया था, क्योंकि कैंडी मैन की वजह से वहाँ बहुत सारे हादसे हुए थे। एंथनी को उधर एक आदमी दिखाई देता है जो उसे कहता है कि इधर तो पुलिस भी नहीं आती, तो तुम क्या कर रहे हो। फिर वो उसे बताता है कि मेरा नाम विल है और मैं एक लॉन्ड्रोमैट का ओनर हूँ। विल अब एंथनी को एक कैंडी मैन की स्टोरी सुनाता है। बहुत सालों पहले कैंडी मैन छोटे बच्चों में कैंडीज और स्वीट्स बांटा करता था, बट उन कैंडीज में से रेजर ब्लेड निकलते थे, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में बहुत से हादसे हुए थे। इसीलिए पुलिस कैंडी मैन को ढूंढ रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि विल वही स्टार्टिंग वाला बच्चा था। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वो शर्मन को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। पुलिस को लगता था कि वही कैंडी मैन है, लेकिन उसकी मौत के बाद भी रेजर ब्लेड्स वाला सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। यानी शर्मन भी बेगुनाह था और उसके सिर्फ ब्लैक होने की वजह से पुलिस वालों ने बिना सोचे समझे उसे मार दिया था। यहाँ से एंथनी को अपनी पेंटिंग्स के लिए कैंडी मैन का टॉपिक मिलता है। वो पेंटिंग्स बना के ब्रियाना को दिखाता है और बताता है कि कुछ सालों पहले कैब्रिनी ग्रीन में एक बेगुनाह लड़कों को भी मारा गया था और फिर उसका नाम कैंडी मैन के नाम से मशहूर हो गया था। ये एक अर्बन लेजेंड है कि जो कोई कैंडी मैन का नाम 5 बार मिरर में खड़े होकर लेता है तो वो मारा जाता है। लेकिन एंथनी और ब्रियाना दोनों को ये बात एक फजूल सी स्टोरी लगती थी। वो मजाक मजाक में मिरर में कैंडी मैन का नाम 5 बार लेता है। उस टाइम उधर कुछ भी नहीं होता। कुछ दिनों बाद आर्ट गैलरी में एक शो होता है जिसमें एंथनी की पेंटिंग की डिस्प्ले भी की गई थी। उधर एक स्कूल स्टूडेंट एंथनी की पेंटिंग के बारे में पढ़ती है कि 5 बार मिरर में खड़े होकर नाम लेने से कैंडी मैन आपको मार देगा। साथ में वहाँ एक क्रिटिक भी आई हुई थी जिसे एंथनी का काम कोई ख़ास पसंद नहीं आता। अब अगर आपने 1992 वाली कैंडी मैन मूवी देखी है या उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे सुनी है तो आपको याद आएगा कि हेलन का वॉशरूम भी कुछ इसी तरह से था जैसे एंथनी की पेंटिंग थी। हेलन के वॉशरूम के शीशे के पीछे एक अपार्टमेंट होता है। इसी तरह से एंथनी ने भी मिरर लगा के उसके पीछे अपनी पेंटिंग लगाई थी। एक न्यू वर्ल्ड ओपन होता है। वो आर्टिस्ट क्लाइव और उसके गर्लफ्रेंड एंथनी का मजाक उड़ाते हैं, जिस पे एंथनी गुस्से में उन्हें सुना के वहाँ से चला जाता है। अब क्लाइव और वो बंदी दोनों आर्ट गैलरी में थे। एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए वो लड़की मजाक मजाक में मिरर के सामने 5 बार कैंडी मैन बोलती है।
कुछ ही मिनट्स में उस लड़की का गला खुद ही से कटना स्टार्ट हो जाता है और वो बुरी तरह से मर जाती है। पर गैलरी में तो कोई नहीं था, लेकिन क्लाइव को कैंडी मैन मिरर में दिखाई देता है और उसके एक हाथ में हुक लगा हुआ था। क्लाइव वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडी मैन उसका भी गला काट के उसे मार देता है। अब आहिस्ता आहिस्ता एंथनी का बिहेवियर कुछ अजीब सा हो रहा था और उसके हाथ वाला जख्म भी काफ़ी ख़राब हो गया था। नेक्स्ट डे ब्रियाना को आर्ट गैलरी में उन दोनों आर्टिस्ट की लाशें मिलती हैं। एंथनी अब हेलन के बारे में और रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी से कुछ इन्फो लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि हेलन के किए हुए मर्डर कैंडी मैन से कनेक्ट होते हैं। एंथनी अब एक लिफ्ट में खड़ा होता है कि अचानक से वो लिफ्ट बंद हो जाती है और ऊपर से एक कैंडी गिरती है। एंथनी जब कैंडी ओपन करता है तो उस कैंडी से उसके हाथ पे एक कट लग जाता है। एंथनी को ऊपर से खून के कतरे गिरते हुए भी नज़र आते हैं। जैसे ही वे ऊपर देखता है उसे कैंडी मैन इंतहाई खौफनाक हालत में नज़र आता है। एंथनी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन अचानक से एलिवेटर का डोर खुल जाता है और उधर कोई भी नहीं था। इसके बाद एंथनी अब क्रिटिक्स से मिलने जाता है, जो अब उसकी पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी। गैलरी के हादसे के बाद एंथनी को काफ़ी फेम मिली थी। वो क्रिटिक को कहता है कि ब्लैक लोगों के साथ हमेशा जुल्म होता आ रहा है और कैंडी मैन के साथ भी यही हुआ था। वो उसको डेयर देता है कि तुम भी मिरर में देख के कैंडी मैन का नाम 5 बार ट्राई करना। इसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है और वो 5 बार कैंडी मैन का नाम मिरर में लेती है। उधर एंथनी उठ के बाथरूम के बाहर लगे मिरर्स में खुद के रिफ्लेक्शन में कैंडी मैन को देखता है। रिफ्लेक्शन में उसके हाथ में हुक लगा हुआ था और इधर रियल लाइफ में उसके हाथ की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। क्रिटिक वॉशरूम से बाहर आती है और एंथनी वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम बिल्डिंग्स के मिरर्स में देखते हैं कि कैंडी मैन क्रिटिक को भी मार देता है। जब एंथनी को ये सब पता चलता है तो वो विल से मिलने जाता है। विल उसे ओरिजिनल कैंडी मैन की स्टोरी सुनाता है। डैनियल नामी एक ब्लैक आदमी अमीर लोगों की पेंटिंग्स बनाता था। एक दफ़ा उसने एक वाइट अमीर लड़की की पेंटिंग बनाई और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, बट वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। जब उसके बाप को पता चला तो उसने गांव वालों के साथ मिलकर डैनियल का हाथ काट के उधर हुक लगा दिया और उसके पूरे जिस्म में शहद के छत्ते लगा दिए ताकि शहद की मक्खियाँ उस पर अटैक करें। डैनियल को इतना ज़्यादा टॉर्चर देने के बाद उन्होंने उसको जला के मार दिया। विल एंथनी को कहता है कि ब्लैक लोगों के साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी हुई है और जब तक ये इंसाफ़ी होती रहेगी कैंडी मैन हमें न्यू रूप में जन्म लेता हुआ दिखाई देता रहेगा। अब ब्रियाना एंथनी से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, जिस पे एंथनी उसे बताता है कि उसने गलती से कैंडी मैन को दोबारा जगा दिया है, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ब्रियाना एंथनी पे यकीन नहीं करती और उसको पागल और वॉयलेंट समझ के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ हम एक बहुत दिल दहलाने वाला सीन देखते हैं। वही म्यूज़ियम वाली लड़की अपनी 5 फ्रेंड्स के साथ मिलकर कैंडी मैन का नाम मिरर में लेती है। जब वो 5वीं बार कैंडी मैन कहने पे पहुंचते हैं तो एक लड़की डर के वहाँ से चली जाती है और 4 लड़कियाँ मिलकर कैंडी मैन का नाम 5 बार मिरर में बोल देती हैं। वहीं वॉशरूम का डोर बंद हो जाता है और सारी लड़कियाँ एक एक करके इंतहाई बुरी तरीके से मारी जाती हैं। इधर एंथनी हॉस्पिटल आके अपने हाथ पे पट्टी करवाता है। उसे न्यू सेंट कॉलेज स्टूडेंट्स के मर्डर का पता चलता है। डॉक्टर उसको बताती है कि तुम इसी हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, लेकिन वो कहता है कि मेरा बर्थ तो किसी और सिटी में हुआ था, मेरा बर्थ तो साउथ साइड पे हुआ था। लेकिन नर्स उसे कहती है कि तुम्हारी फाइल्स में यही हॉस्पिटल है। एंथनी अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने अपनी मदर से मिलने जाता है और कैंडी मैन और हेलन के बारे में भी पूछता है, अपनी बर्थ प्लेस का भी पता करता है। तो उसकी माँ बताती है कि तुम इधर ही पैदा हुए थे, मैंने तुमसे झूठ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था, तुम ही वो बच्चे थे जिसे हेलन ने किडनैप किया था। हेलन से ये काम कैंडी मैन ने करवाया था, लेकिन हेलन ने तुम्हें बचा के मुझे दे दिया और वो खुद आग में जल गई ताकि कैंडी मैन ख़त्म हो जाए। इस हादसे के बाद गांव वालों ने कभी भी कैंडी मैन का नाम दोबारा नहीं लिया। एंथनी की हालत अब कुछ अजीब सी होती जा रही थी। अब वो उसी कैबरीनी ग्रीन वाले इलाके में वापस जाता है। दूसरी साइड पे ब्रियाना एंथनी को ढूंढते हुए लॉन्ड्री शॉप पहुंचती है, लेकिन विल उसे किडनैप करके एक चर्च में बांध देता है। हम फ्लैशबैक में अब एक सीन देखते हैं। कैंडी मैन ने विल की सिस्टर्स को भी बहुत बुरी तरह से कत्ल कर दिया था और शायद विल इस बात का कैंडी मैन से बदला लेना चाहता था। एंथनी अब ब्रियाना के सामने उसी चर्च में था कि हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उसकी हाफ बॉडी इन्फेक्टेड थी। विल एंथनी के पास आता है और उसका हाथ काट के उसकी जगह पे हुक लगा देता है। फिर वो एंथनी को कैंडी मैन के कपड़े पहनाता है। ब्रियाना किसी तरह अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागती है। विल उसके पीछे आता है, लेकिन ब्रियाना बुरी तरह से उसे मार देती है। अब एंथनी वहाँ पहुँच जाता है और बुरी हालत में नीचे गिर जाता है।
पुलिस भी वहाँ आ जाती है और बिना सोचे समझे एंथनी पे अटैक करके उसे मार देती है। अब इस वायलेंस और हेट की वजह से फिर से न्यू कैंडीमैन जन्म लेता है। पहले तक कैंडीमैन सिर्फ एक गोश्त था। इधर ब्रियाना को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। एक रेसिस्ट वाइट पुलिस वाला उसे कहता है कि जो मैं बोलूँ तुमने वही बोलना है तो तुम बच सकती हो। ब्रियाना उससे एग्री करती है और कहती है मुझे बस मिरर दे दो, और फिर वो 5 बार कैंडीमैन का नाम लेती है, जिससे एंथनी वहाँ आ जाता है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारी मक्खियाँ थी। वो वहाँ आके पुलिस वालों को मार देता है और हम देखते हैं कि हमें ओरिजिनल कैंडीमैन डैनियल नज़र आता है। वो ब्रियाना को जिंदा छोड़ देता है और उसको कहता है कि सबको बताना इस वायलेंस और जुल्म के बारे में। इस बार वो मिरर में नहीं था, बल्कि मिरर से बाहर इंसानी बॉडी में मौजूद था।